आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियों के बारे में, है ना। तो कंप्यूटर से जुड़े ऐसे शब्द या टर्म जिनका मतलब या मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो आपको आम जीवन में कंप्यूटर के कार्यों को और कंप्यूटर को समझने में हेल्प करते हैं। मतलब कहने का है, कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो दिखने में एक शब्द के जैसे होंगे लेकिन मतलब उनके पीछे बहुत बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सेस टाइम की बात करें कि एक्सेस टाइम कंप्यूटर में क्या होता है, तो एक्सेस टाइम के पीछे एक पूरा का पूरा मतलब होता है उसका। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, अडाप्टर क्या होता है, इस प्रकार के शब्द आपको दे दिए जाएंगे और उससे मतलब आपका पूछा जाएगा। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीपीसीटी होता है, इस प्रकार के एग्जाम में ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक शब्द दिया जाता है, उसका मतलब पूछा जाता है, तो उनको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइम के हैं, वो हम लेकर के आए हैं और उनको हम सेशन बाय सेशन कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आपको इसमें मिल जाता है अबेकस। ये आपने नाम सुना होगा, अबेकस होता है। तो अबेकस वो आपको दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है। तो अबेकस गणना के लिए यूज किया जाने वाला एक सबसे पुराना या फिर प्राचीन डिवाइस है, युक्ति है। ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का सबसे पहला स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी इसी से हुई थी, लगभग 3000 वर्ष पहले। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एबिडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसको कहा जाता है, जो केवल और केवल प्लस माइनस डिवाइडेशन और इंटू करने के काम आता था। इसको अबेकस कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड की जैसे हमने बात की है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे। सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिसमें अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर्स को सूचना तक पहुंचने से रोका जाए। कहने का मतलब है, एक्सेस कंट्रोल डिवाइस या फिर एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनाधिकृत यूजर हैं, अनऑथराइज्ड यूजर हैं, उनको प्रवेश ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर आपको फिंगर लगा कर अटेंडेंस देना होता है कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वहाँ जो ऑथेंटिक यूजर्स हैं केवल वही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क बिल्ड किया है, लेन कनेक्शन है, आप नहीं चाहते कोई और उसमें कनेक्ट हो, तो आप उसके लिए अनऑथराइज्ड कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार के डिवाइसेस को एक्सेस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। तो इस शब्द का ये मतलब है। अगला आपको मिल जाता है एक्सेस टाइम। ये क्या होता है? देखिए, एक्सेस टाइम के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी होती है। ये आपको डायग्राम के माध्यम से दर्शाया भी जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है। मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डेटा प्राप्त होने के बीच का जो समय होता है उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप एक वीडियो प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस वीडियो तक पहुंचना, उस वीडियो का प्ले होना और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होना, तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है। और एक्सेस टाइम को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सीक टाइम क्या है, लेटेंसी टाइम। तो ये शब्द आपको मिलते हैं, इन शब्द के पीछे का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जैसे मिलता है सीक टाइम, है ना। डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय को सीक टाइम कहा जाता है। इसके लिए हमने एक हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल लिया हुआ है। हार्ड डिस्क दिखने में ऐसे होते हैं बाहर से, अंदर उनमें इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है, डिस्क वगैरह लगे होते हैं। तो इस प्रकार के ये बहुत सारे डिस्क इस जगह पर होते हैं। इनको पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पर जो डेटा भरा जाता है, ये देखिए आप गोल गोल लाइन देख रहे हो, सर्कल देख रहे हो, इसको ट्रैक कहा जाता है। इनमें छोटे छोटे सेक्टर पाए जाते हैं, उनमें डेटा ऐड किया जाता है और इन सबको याद करने का काम होता है फैट का, जिसको फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है। उसके माध्यम से ही डेटा को एक्सेस किया जाता है। सबसे पहला होता है सीक टाइम, है ना। इसमें उस ट्रैक तक पहुंचना होता है, मतलब ये बहुत सारे डिस्क यहाँ पर लगे होते हैं, उस डिस्क में भी किस ट्रैक पर आपका वो वीडियो या डेटा पड़ा हुआ है वहां तक पहुंचना सीक टाइम कहलाता है। लेटेंसी टाइम होता है ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय। अब ट्रैक तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमको उस सेक्टर तक भी पहुंचना है, उस छोटे से खंड तक भी पहुंचना है, तो उसको कहते हैं लेटेंसी टाइम। ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डेटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। कहने का मतलब है, उस पार्टिकुलर डेटा, वीडियो ऑडियो जो भी है, आपने उस पर क्लिक किया और जैसे ही वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ, आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित हुआ, उसको कहा जाता है ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो जो एक्सेस हमारा टाइम है उसको इन 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ पर भी आपको चित्र में दर्शाया गया है और इसको अपन नैनो सेकेंड्स में मापते हैं। खैर, इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, जो अपने को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के टाइम होते हैं। फिर एसेसरीज की बात करते हैं, तो एसेसरीज क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में लगे सहायक संसाधन जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं है पर सहायक होते हैं, जैसे स्कैनर है, वेब कैम है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आदि हैं। ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं हमारी सिस्टम की या कंप्यूटर की एसेसरीज कहलाती हैं, जो किसी भी प्रोसेस को करने में हेल्प तो नहीं कर रही हैं लेकिन उसको स्पीड बढ़ा दे रही हैं, किसी भी काम को करने में हमें हेल्प कर रही हैं, किसी भी काम को करने में हमारे जो स्पीड है उसको बढ़ा दे रही हैं, उनको एसेसरीज कहा जाता है।
ठीक है। जैसे आम जीवन में हम यूज़ करते, मान लीजिए बाइक यूज़ कर रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी एसेसरीज है वो, है ना। कहीं हम जा तो पैदल भी सकते हैं, लेकिन जब हम बाइक या साइकिल का यूज़ करते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वो भी हमारी एसेसरीज हैं, ठीक है ना। तो हमारे काम को तेज कर रही, तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर की एसेसरीज होती हैं वो ये सारी कहलाती हैं, याद रखना है। अगला आपको सुनने में मिल जाता है एनालॉग कंप्यूटर, ये आपने बहुत सुना होगा। वह कंप्यूटर जो ऐसे डेटा का प्रयोग करता है जिसकी मात्रा लगभग परिवर्तित होती रहती है, जो बदलता रहता है, ये देखिए स्थिर नहीं रहता। स्पीडोमीटर है तो इसकी स्पीड जितनी आपकी बाइक है वो चल रहा है तो बढ़ता जाएगा, फिर कम हो जाएगा, स्थिर नहीं होगा, रुक कर नहीं दिखाएगा कि आपकी स्पीड 70 चल रही है, ठीक है ना। आपका जो एनालॉग थर्मामीटर होगा जिसमें पारे का यूज़ किया जाता है, उसमें टेम्परेचर के आधार पर काम किया जाता है। तो इस प्रकार की डिवाइसेस को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, जो केवल और केवल मात्रा यानी कि मात्रक पर काम करती हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगले की बात करते हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी लोग इसको जानते ही होंगे। कंप्यूटर में मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, तर्क करने, सीखने और याद रखने जैसी क्षमताओं का विकास ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसका यूज आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद एक शब्द आपको मिलता है कि ALU क्या होता है, एक छोटा सा शब्द आपको दे दिया जा रहा है। तो ALU फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग जो गणितीय और तार्किक प्रक्रियाओं को या गणनाओं को करता है, उसको ALU कहा जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको एक चित्र बना कर दिखाया गया है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस के माध्यम से आप डेटा एंटर करते हैं, और आपने क्या डेटा एंटर किया, फिर डिमांड क्या की है, वो CPU पूरा प्रोसेस करता है। वैसे CPU में 3 चीज़ें होती हैं, CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। और यहाँ से ही जब आपने कोई काम दिया उसको, ठीक है ना, अर्थमेटिक जैसे आप लोग समझते होंगे कि प्लस माइनस करना, इनटू डिवाइडेशन करना, ठीक है ना। लॉजिकल जैसे कि तुलना करना किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या जो भी है, इनको अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इस प्रकार से काम करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, उसी को कहा जाता है ALU, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटीवायरस आपने नाम सुना होगा। निर्देशों का समूह या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को दोषपूर्ण या द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस से होने वाली क्षति से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंटीवायरसेस कहलाते हैं। एक प्रकार के प्रोटेक्टर होते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं अनवांटेड टाइप की चीज़ों से, वायरसेस को नहीं आने देते हैं, ठीक है ना। अनऑथराइज्ड यूज़र अगर हमारे में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकते हैं, हमारे सिस्टम को बूस्ट करते हैं, मतलब स्पीड अप करते हैं, स्पीड बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इन्हीं को एंटीवायरस कहा जाता है। अगला शब्द आपके लिए मिल जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सभी लोग जानते होंगे, एक या अधिक प्रोग्राम का समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, स्कैप की बात कर लीजिए, MS वर्ड की बात कर लीजिए, है ना, पावर पॉइंट की बात कर लीजिए, एक्सेल की बात कर लीजिए, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब अगर कोई काम आपने करना, जैसे कि लेटर राइटिंग करनी, तो MS वर्ड में ही अच्छे से होगा, आपने कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल में ही अच्छे से होगा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला मिलता है एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो का काम होता है, या फिर एक्टिव विंडो क्या कहलाती है, कंप्यूटर में उस विंडो को इंगित करना जो वर्तमान में प्रयोग में है। अगला आदेश या निर्देश सक्रिय विंडो पर ही लागू होता है। कहने का मतलब है एक्टिव विंडो पर ही चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। एक्टिव विंडो मतलब जैसे कि आपके सामने मैंने 2 स्क्रीन बना दी है, पीछे आपको इनएक्टिव विंडो दिख रहा है, ऊपर आपको एक्टिव विंडो दिख रहा है। तो जो भी काम आप करोगे, जो भी कीबोर्ड माउस से परफॉर्मेंस करोगे, केवल और केवल इसी विंडो पर चलेगा, पीछे वाली विंडो पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो इनएक्टिव विंडो है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो जो विंडो करंट में खुली है, फिर जिस पर हम काम कर पा रहे हैं, उसको एक्टिव विंडो कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो टर्म्स होती हैं, इनका यूज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कुछ सिलेक्टेड टाइप की हैं, इसके बाद हम और भी क्लासेस में लेके आने वाले हैं। ये एक पूरा सीरीज रहेगा जो अलग अलग एग्जाम से उठाई हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाई हैं, CPCT से हमने उठाई हुई हैं, या फिर डेली लाइफ में जिनको हम यूज़ करते हैं छोटी छोटी टर्म्स, उनको मैंने उठाया हुआ है। तो ये सारे के सारे सेशन वाइज हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतने हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इतने में कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली कुछ कंप्यूटर शब्दावलियों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के शब्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।